ब्लॉक सभागार बागेश्वर में भारतीय स्टेट बैंक SBI के तत्वावधान में आपकी पूंजी आपका अधिकार विषय पर एक व्यापक वित्तीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आमजन विशेषकर ग्रामीणों और महिलाओं को बैंकों में वर्षों से लंबित जमा धनराशि से संबंधित अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत तथा SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक मिहिर बहादुर सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर LIC, अर्बन बैंक, पूर्वांचल बैंक, यूको बैंक, सहकारिता बैंक, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यशाला में बताया गया कि जिन बैंक खातों में 10 वर्षों या उससे अधिक समय से धनराशि निष्क्रिय पड़ी है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत खाता धारक या उनके उत्तराधिकारी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान कुल 24,07,361 रुपए की धनराशि से संबंधित 28 चेक पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए गए। ग्रामीणों और महिलाओं को बैंकिंग योजनाओं, निष्क्रिय खातों, नामांकन प्रक्रिया, बीमा, KYC तथा सुरक्षित डिजिटल लेन देन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। विधायक प्रतिनिधि भास्कर दास ने कहा कि जानकारी के अभाव में कई लोगों की मेहनत की कमाई वर्षों तक बैंकों में पड़ी रहती है। ऐसे जागरूकता अभियान लोगों को उनके अधिकारों से परिचित कराने और उन्हें उनका हक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परियोजना निदेशक शिल्पी पंत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बेहद आवश्यक है। महिलाओं और किसानों को बैंकिंग प्रक्रियाओं की सही समझ मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक मिहिर बहादुर सिंह ने कहा कि बैंक में जमा प्रत्येक ग्राहक की पूंजी सुरक्षित है। यदि कोई खाता लंबे समय से निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय कर राशि प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि SBI का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति केवल जानकारी के अभाव में अपने धन से वंचित न रहे। आज ब्लॉक सभागार में मेरा पूंजी मेरा अभियान जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसके द्वारा विभिन्न जो फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है और हमारा जो LIC है उसके द्वारा एक अभियान, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हमारे कई सारे ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिनको हम कई बार भूल जाते हैं, या फिर हमारी कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं LIC की, या फिर हम प्राइवेट जो हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उन पॉलिसी को कई बार करके हम प्रीमियम देना भूल जाते हैं। तो कई बार वो पैसा जो होता है वो उन अकाउंटों में रहता है। तो भारत सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई गई है जिसके द्वारा उस पैसे को हम क्लेम करेंगे, जो अनक्लेम्ड पैसा हम कहते हैं। और क्योंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मेरा जो हमारे उत्तराखंड के RCT के जो हेड है उन्होंने मुझे कि 11 करोड़ रुपए ऐसा है जो उत्तराखंड के लोगों का वो अनक्लेम पैसा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिन्होंने उस पैसे को क्लेम नहीं करा, वो फंसा हुआ है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से बताया गया कि कैसे उस पैसे को आप अपने बैंक जो है या अपने बैंक या फिर जो अपने जो नज़दीकी LIC ऑफिस में जाके उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं और उस पैसे का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ऐसे हमारे पहाड़ों में खासकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अशिक्षित हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, यहाँ से जो पलायन करके जा चुके हैं, उनको अपने बैंक खातों के बारे में या फिर उनके द्वारा पहले में संचालित जो बैंक खाते थे या फिर उसमें कितना पैसा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि वो पैसा उनके बैंक खातों में वापस चले जाए और उस पैसे का लाभ वो ले पाएँ। हाँ, देखिए बहुत ही अच्छी पहल है भारत सरकार की, जो आज हमारे SBI के माध्यम से एक जागरूकता अभियान यहाँ चलाया गया, जिसमें सभी लोगों को ये जानकारी दी गई कि किस प्रकार से जो उनका पुराना नॉन क्लेम्ड पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, चाहे वो LIC का हो, चाहे उनके सेविंग या करंट अकाउंट्स का हो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, उस पैसे को किस प्रकार से खोज के वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक उद्गम पोर्टल की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, जो बहुत ही सिंपल तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है और उस पोर्टल पर जाके हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारा किस बैंक में पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उसके माध्यम से हम बैंक में फिर अप्रोच करके पैसा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसको नीचे स्तर पे, गांव लेवल पे प्रत्येक हाउस होल्ड तक पहुंचे, ताकि हमारे जो भी ऐसे लोग हैं जिनका कहीं पैसा बैंकों में पुराना पड़ा हुआ है वो उसे वापस प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। ये कार्यक्रम 2013 से ये इनिशिएटिव की जा रही है। इसके तहत अगर किसी भी आमजन का कोई भी बचत खाता, चालू खाता, CC लिमिट या किसी में भी बैंक के पास उनका अधिशेष राशि बचा हुआ है तो वो राशि उनको उपलब्ध कराई जाती है। इस क्रम में ये बताना इम्पॉर्टेंट है कि बैंक्स के पास जो पैसे होते हैं वो अगर 10 साल तक आपने उसको क्लेम नहीं किया तो वो पैसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
और उस राशि को आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं, जो मैं ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी क्रम में माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने 4 अक्टूबर को एक देशव्यापी आह्वान किया था और यह आह्वान के तहत सारे जिलों में और हर पंचायत और हर गांव के स्तर पर हम लोग 31 दिसंबर तक सबको अप्रोच कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक हमारे बागेश्वर जिले में लीड बैंक का रोल अदा करता है, तो इस आयोजन को हम लोगों ने यहाँ पे कार्यान्वित किया, जिसमें जिले के मुख्य अधिकारियों ने हमारे साथ यहाँ पे शिरकत की और उन्होंने भी इस दिशा में दिशा निर्देश दिए। NRLM के जो भी बाकी कार्यक्रम के लोग हैं, ये सब भी इसमें हमारी मदद करेंगे और कोई भी आदमी अपने इस क्लेम को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, अगर किसी भी स्थिति में अगर खाता धारक की मृत्यु हो गई है तो परिवारजन मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजी कार्रवाई करके इस राशि को प्राप्त कर सकते हैं।